Hello students. Today our discussion topic is the positive economics and the normative economics. आज हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे. तो जो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है मॉडर्न इकोनॉमिक्स की ही ब्रांचेस है, बट इनको स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे कि स्कार्सिटी जो हमारी प्रॉब्लम है उसी की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स अराइज होती है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और उनके लिए क्या सुझाव दिए जाए, ये मेनली हम स्टडी करते हैं. तो स्कार्सिटी क्या होता है कि रिसोर्सेज का क्या है, अभाव पाया जाता है, बट ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. तो हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को कैसे स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज में फुलफिल करें, मीन्स कम रिसोर्सेज में हम कैसे ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करें. तो इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. तो ये सारी समस्या उसमें अराइज होती है और उसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट की राय लेते हैं, इकोनॉमिस्ट के उपाय व्यूज लेते हैं कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सके. और इसके लिए इकोनॉमिस्ट अपने एफर्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सजेशन देते हैं कि ये सजेशन फॉलो करके हम अपनी इकोनॉमी के में क्या है, जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उसमें काफी हद तक जो है कंट्रोल पा सकते हैं. ओके, तो ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं. अब अगर हम देखें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है. ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स करती है. और मोस्ट इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, लुक्स एट व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज करंटली हैपनिंग इन गिवन इकोनॉमी टू फॉर्म देयर बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर. मीन्स ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में स्टडी करते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है. उसके ऊपर ये स्टडी बेस्ड है कि हमें कैसे अपनी प्रॉब्लम को जो है उनका फैक्ट जानना है, उनको हम सही कैसे स्टडी करें और कैसे हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें. तो ये सारी चीजें जो है हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. और जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट बेस्ड है. इसमें हम डाटा का यूज करते हैं, फैक्ट्स को जानने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा का यूज करते हैं. इसमें हम सत्यता की भी जांच करते हैं. फैक्ट को जानने के लिए हम प्रॉपर तरीके से इसमें सत्यता की हम जांच करते हैं. और दूसरा जो है, इसमें जो है वैल्यू डिटर्मिनेशन जो है, हमारी वैल्यू डिटर्मिनेशन एंड जजमेंट इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है. जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें वैल्यू डिटर्मिनेशन और जजमेंट को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता है. और ये जो हमारे फैक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड होता है, ये पूरा डाटा बेस्ड होता है. तो ये क्या है, राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं. इसमें दोनों ही चीजों की पॉसिबिलिटी पाई जाती है. ओके, और जो नेक्स्ट है वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये एक पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स है दैट रिफ्लेक्ट्स नॉर्मेटिव और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जजमेंट्स टूवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट एंड स्टेटमेंट्स. ये बेसिकली जो है, जो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये बेसिकली क्या है, ये आर्थिक मुद्दों के अध्ययन को संदर्भ में ध्यान में रखा जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें मूल्य निर्णय शामिल होते हैं. जो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है दैट कैन बी इंक्लूड इन द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. और जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये क्या करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड अपने क्या देता है, विचार व्यक्त करता है, अपने व्यूज देता है कि हम प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सके. और जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये क्या है, ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, इसमें डाटा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें ओनली व्यूज ही लिए जाते हैं, इसमें ओनली सजेशन ही ली जाती है, इकोनॉमिस्ट की राय ली जाती है. किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ओनली राय ही ले जाती है. और जो इसमें जो हमारे तथ्य है वो राइट और रॉन्ग कोई भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें डाटा का तो यूज नहीं किया जाता, इसमें तो सिर्फ व्यूज लिए जाते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम स्टडी करें तो उसमें सजेशन मांगी जाती है, व्यूज मांगे जाते हैं इकोनॉमिस्ट से कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ इसका, इन दोनों चीजों का एक बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे अगर हम चाइना और इंडिया की बात करें तो हम मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि जो चाइना की पॉपुलेशन है इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है. तो और ये फैक्ट है, ये सत्य है हमारे पास,
क्योंकि हम किस बेस पे उसको बोलते हैं, हमारे पास वो डाटा है, वो आंकड़ा है हमारे पास, उस फैक्ट को हमने स्टडी कर रखा है। क्योंकि इंडिया की चाइना की पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है इंडिया से ज़्यादा है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम फैक्ट दे रहे हैं, उस फैक्ट की हम जांच कर रहे हैं। और अगर देखा जाए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, जैसे अगर हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन चाइना की ज़्यादा है, तो उसके लिए हम कुछ मापक जो होते हैं हमारे पास, जो पैरामीटर्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि जैसे पॉपुलेशन है, तो जो जनसंख्या है उसको क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, उनको क्या जो है मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, व्यूज हो गया, एक व्यू हो गया, किसी इकोनॉमिस्ट का व्यू हो गया कि क्या है, ये जो है मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये मेन जो है डिफरेंस है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।